बीटीसी 1,13,000 पे इस वक्त चल रहा है। अभी आप लोगों को मैं बीटीसी के इंपॉर्टेंट जोन्स बताऊंगा, इथीरियम के इंपॉर्टेंट जोन्स बताऊंगा, सोलाना के इंपॉर्टेंट जोन्स बताऊंगा और लिंक कॉइन के बारे में बताऊंगा कि हमें कहाँ कहाँ से उसको बाय करना है। सबसे पहली चीज, बीटीसी 1,13,000 पे जिस स्पीड में आ रहा है स्लो स्लो, एक चीज क्लियर है कि रिटेलर बीटीसी से निकल रहा है, ना कि वेल्स। अगर वेल्स बीटीसी से निकलती तो आप लोगों को बहुत तेजी से एक प्रॉपर बीटीसी के अंदर डंप्स नजर आते, जो कि हमें बहुत बार पहले नजर आ चुके हैं। जिस तरह हम लोगों ने 90,000 से 80,000 पे जाते हुए भी देखा है, बीटीसी को बहुत बार इस तरह हमने देखा है कि घंटों के अंदर बीटीसी ने 8-8 10-10 हज़ार डॉलर की करेक्शन ली है, जो कि हमें देखने को नहीं मिली। एक चीज क्लियर है कि अगर इंस्टीट्यूशनल मनी और वेज के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो वो बीटीसी से नहीं निकले। अभी जो भी निकल रहे हैं वो रिटेलर हैं। अभी वीकेंड है, वीकनेस मार्केट के अंदर है, और मैं ये नहीं कह रहा और ना ही मेरा कोई इस पे बात पे ईमान है कि भाई जान 1,21,000 पे जाएगा, 1,50,000 पे जाएगा ना। मैं आप लोगों को चार्ट्स के जरिए समझाऊंगा, बताऊंगा कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमें किन चार्ट्स को देखते हुए और कौन से जोन्स को देखते हुए एंट्री और एग्जिट लेना है। आप लोगों को मैंने बीटीसी डोमिनेंस, यूएसडी डोमिनेंस के चार्ट्स के बारे में बताया था, और मैंने बताया था कि हमें क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है। खैर उसको छोड़ो, अभी बीटीसी की बात करेंगे। बीटीसी 1,13,000 पे चल रहा है। 1,10,000 से जब तक नीचे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दे देता, समझ लो आप लोग बीटीसी के अंदर सेव हो, ऑर्ड्स के अंदर सेव हो। अगर बीटीसी आप लोगों को 1,10,000 से लेके 1,12,000 के अंदर अंदर मिलेगा, आप लोग अपने जो भी कॉइन्स के अंदर बाइंग की हुई उनके अंदर डीसीए करोगे। और डीसीए स्ट्रेटेजी क्या लगाओगे, मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप लोगों को बोला था, और मैं वही बंदा हूं जिसने आपको इथेरियम 3900 पे टीपी करवाया और सोलाना में से 200 पे आसपास बार बार बोला कि इससे एग्जिट लो, इससे एग्जिट लो। और फिर मैंने प्रॉपर जोन्स मेंशन किए और उसके अंदर आप लोगों की बाइंग्स कराई और सेलिंग कराई। उसके बाद दोबारा अभी मैंने आप लोगों को 172 पे पहली बाइंग का बोला। सेकंड बाइंग हम लोग करेंगे 148 के अंदर सोलाना की। लेकिन मैं अभी आप लोगों को पहले बीटीसी का बता दूं। बीटीसी 1,17,000 या 1,16,000 से ऊपर प्रॉपर हमें क्लोजिंग, 1,16,000 के आसपास हमें प्रॉपर क्लोजिंग देता है वीकली, जो कि परसों कल जो है प्रॉपर क्लोजिंग हो जाएगी। तो अगर वीकली क्लोजिंग इसने 1,16,000 के आसपास दे दी तो आप लोग समझ लो कि हम लोग 119 120 दोबारा देख सकते हैं। अगर उसने ये क्लोजिंग ना की और बीटीसी की क्लोजिंग 1,10,000 से लेके 14 के बीच हुई तो न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर बीटीसी ने 1,10,000 से नीचे की क्लोजिंग दे दी, तब आप लोगों को बीटीसी 1,06,000 1,07,000 तक भी दिख सकता है। मैं आप लोगों को बस सिनेरियो बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हमें दिख सकती हैं। लेकिन प्लस साइड क्या है, प्लस साइड के लिए आप लोगों को 1,16,000 तक का वेट करना पड़ेगा। अगर वहां पे उसने दोबारा रिक्लेम किया उस जोन को तो ठीक है, अगर उसने रिक्लेम ना किया, और देखो बीटीसी बहुत तेजी से मूवमेंट नहीं लेता। आप लोग बीटीसी का चार्ट प्रॉपर उठा के देखो, बीटीसी मूव लेने में टाइम लेता है। बीटीसी अभी काफी टाइम पे कंसोलिडेट करेगा, आहिस्ता आहिस्ता दोनों साइड्स को तंग करेगा, अप साइड को भी लिक्विडेट करेगा, डाउन साइड को भी लिक्विडेट करेगा, और इस तरह करते करते वो प्रॉपर मार्केट को साथ लेते हुए चलते हैं। लेकिन इस दौरान अगर बीटीसी डोमिनेंस गिरती हुई दिखी, जो कि अभी चांसेस नजर नहीं आ रहे, बीटीसी डोमिनेंस तेजी से ऊपर जा रही है, यूएसडी डोमिनेंस भी ऊपर जा रही है, ऑड्स के अंदर हमें क्रैश दिख रहा है इस वक्त, और वो क्रैश भी अभी हमें नहीं दिखा जो हमें पहले दिख चुका है। लेकिन उसके अलावा आप लोगों को सोल का क्या देखना है। अगर बीटीसी आप लोगों को 1,10,000 से 1,12,000 के बीच मिला तो सोलाना आप लोगों को 148 से 150 के आसपास मिलेगा। ठीक है, 148 से 150 के आसपास आप लोग सोलाना के अंदर डीसीए करो। प्रॉपर हर कॉइन के अंदर पूरी अमाउंट से एंटर नहीं होना। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं अपनी टोटल अमाउंट में से सिर्फ 10% मार्केट में लगा के बैठा हुआ हूँ। उसके अलावा मैंने मार्केट में पूरी अमाउंट नहीं लगाएगी। क्यों? मैं सिर्फ पार्ट्स में डीसीए कर रहा हूँ, हर डिप को बाय कर रहा हूँ, ताकि कोई भी पंप आएगा तो मुझे पता होगा यार मेरे पास बैकअप पे सेविंग, मतलब एक मैंने प्रोजेक्ट्स के अंदर डीसीए करके अपने एक सेटअप्स बनाए हुए हैं, जो प्रॉपर पंप नजर आएगा तो मैं उनसे फायदा उठा लूंगा। और उसके अलावा सोलाना के अंदर अगर आप लोग कहते हो कि 172 पे आपने बाई किया और आप लोगों के डीसी की अमाउंट नहीं है, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बार बार बोला है कि हम लोग हर कॉइन को पार्ट्स में ही बाय करेंगे, चाहे वो बुलिश सिनेरियो हो या बीरिश सिनेरियो हो। आप लोगों के पास हमेशा एज अ बैकअप अमाउंट पड़ी होनी चाहिए। 172 पे बाय करो, उसके बाद सेकंड डीसी आप लोग करोगे 148 से 150 की रेंज के अंदर। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जहां से चांसेस है सोलाना वापस पंप होगा। 148 से 150 या 145 से 150 आप कह लो। तीसरा आता है इथीरियम। इथीरियम के अंदर मैं 3900 पे आपको एग्जिट करवाया, 3600 के समथिंग के आसपास मैंने आप लोगों को एंट्री दी, 3100। इस सारे जोन में आपको हर वीडियो के अंदर मेंशन करता हूँ कि इस जोन के अंदर हमने बाइंग करनी है। 3000 से लेकर 3100 के अंदर आप लोगों को इथीरियम दिखेगा तो आप लोग इथीरियम के अंदर डीसीए करोगे, अदरवाइज इथीरियम के अंदर आप डीसीए नहीं करोगे। क्लियर सिनेरियो है, कोई इसमें मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की जो आपको समझ ना आए। और मैं जो भी एंट्री देता हूँ वो स्पॉट वालों के लिए होती है, फ्यूचर्स वालों के लिए नहीं होती। और आप लोग प्रॉपर ऑड्स के अंदर और बीटीसी के अंदर देखो तो जो स्लो स्लो आप लोगों को डाउन साइड दिख रही है वो सारी रिटेलर की वजह से है। वेल्स इस वक्त मार्केट से नहीं निकली, सारा रिटेलर निकल रहा है। रैली अगर आप, जब तक स्ट्रक्चर प्रॉपर ब्रेक नहीं हो जाता, प्रॉपर स्ट्रक्चर बिरिश की तरफ नहीं चला जाता, हम लोग मार्केट को लेके इस तरह एग्जिट नहीं लेंगे। हम डीसीए स्ट्रेटेजी लगाएंगे, अपनी एंट्रीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे।
इसके अलावा मैं भी आप लोगों को कॉइन दे रहा हूँ, लिंक कॉइन। इस कॉइन के अंदर टॉप होल्डर्स ऐसे हैं जो मार्केट से एग्जिट ले लें तो आप लोगों को क्रैश दिख सकता है। टॉप 20 होल्डर्स तकरीबन 30% के करीब लिंक को होल्ड करके बैठे हुए हैं, लेकिन उससे होगा क्या? अगर उन्होंने एग्जिट लेना होता वो 20 पे ही ले लेते। जब ये 20 पे गया था उन्होंने एग्जिट नहीं लिया और अभी इस वक्त लिंक 15 के आस 15.8 के आसपास चल रहा है। 15.8 पे आप लोग स्टेप्स में इसको उठा सकते हो, डीसी स्ट्रेटेजी लगा के। पूरी अमाउंट एक कॉइन के अंदर नहीं डालनी। लूना क्रैश हमने देखा, FTX क्रैश देखा, OM के अंदर क्रैश देखा। इस तरह बेताशा कॉइन्स हैं जिसके अंदर बाइनेंस के होने के बावजूद हमने क्रैश देखा, क्या वो डिलिस्ट हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हमें कभी भी पूरी अमाउंट एक कॉइन के अंदर नहीं डालनी। लिंक कॉइन के अंदर 20% अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो या 25% इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी पार्ट्स में। 4 पार्ट्स बनाओ उसके। 15.8 पे चल रहा है, आप लोग बाय करो 13.8। सेकंड बाइंग आप लोगों की होगी 13.8। थर्ड बाइंग होगी आप लोगों की 11.9 के आसपास और फोर्थ बाइंग आप लोगों की 10। इन 4 के अंदर आप लोग अपना पार्ट्स में आप लोग अपना बाइंग ऑर्डर्स लगा लो, लिमिट ऑर्डर्स लगा लो कि आप लोग इस कॉइन को मिस ना करो। मैं आपको, आप लोग बार बार पूछे थे ना कॉइन दो कॉइन दो कॉइन दो, अब मैं कॉइन आपको दे रहा हूँ और प्रॉपर उसके जोन्स मेंशन कर रहा हूँ कि ये जोन्स हैं। इस जोन्स के अंदर आप लोगों का लिमिट ऑर्डर लगाना चाहिए। फ्यूचर्स के अंदर एंट्री नहीं लेनी और फोमो नहीं करना। ये नहीं हो कि आप पूरी अमाउंट से एंटर हो जाओ ना। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का मूड है तो 25% या 50% इस कॉइन के अंदर लगा दो, लेकिन वो भी पार्ट्स के अंदर लगाना है। और क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त मार्केट अनसर्टेन है, मार्केट का हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि मार्केट अभी इस एरिया में रुकती है कि नहीं रुकती। पहली बात ये कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, कुछ फंडामेंटली हमें प्रॉपर अच्छी न्यूज़ मिलें, कुछ मिले तो हम लोग इसके अंदर प्रॉपर एक पंप देखें तो हमें पता हो कि यार चलो हमारी अमाउंट लगी हुई है और हम यहाँ से पंप गेन कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को लिंक का SL कब करना है? जब तक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो जाता। ये एक मिड टर्म प्ले है, आप लोग समझ लो इसके अंदर टाइम लगेगा। ये ना हो कि आप लोग कॉइन बाय करो और मुझे रोज मैसेज करो कि लिंक का क्या करना है, लिंक का क्या करना है। ना, लिंक कॉइन के अंदर बाइंग करो। ये कॉइन स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि इसके अंदर से बड़ा इन्वेस्टर नहीं निकला और लिंक कॉइन एक अच्छा प्रोजेक्ट है, टॉप 20 के अंदर आता है, बहुत टॉप इन्वेस्टर्स के अंदर हैं। तो हमें पता है कि एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है ये। इसके अंदर एक हमें जो डाउन साइड नजर आती है वो टोकन सप्लाई की है, जो अनलॉकिंग होती रहती है, जिसकी वजह से हमें लिंक के अंदर थोड़ी बहुत डाउन साइड दिखती है, लेकिन इन्वेस्टर स्ट्रॉन्ग है तो हमें एक छोटा मोटा अच्छा पंप भी देखने को मिल सकता है। दूसरा, ये वो कॉइन है जो 2017 से मार्केट के अंदर टिका हुआ है, एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हमें इसके अंदर एक रिस्क लेना है और इसके अंदर मैं प्रॉपर वर्किंग की है और वर्किंग करके मैं आप लोगों को ये कॉइन दे रहा हूँ कि 15.8 जो भी मैं रेंजेस अभी आप लोगों को मेंशन किए हैं उन रेंजेस के अंदर लिमिट ऑर्डर लगाओ और तब लिंक के अंदर एंटर हो। बाकी कोई भी सवाल हो मेरे से कमेंट्स में पूछो, और गलती करने से बेहतर ये है मेरे से पूछ लो कमेंट्स के अंदर, लेकिन गलती ना करो। बाकी कोई भी सवाल हो मैं आप लोगों को कमेंट्स में डिटेल में गाइड करूँगा। थैंक यू।